नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार में हूँ आपके साथ शरद कुमार। देखिए, समाहरणालय गेट के बाहर खड़े हैं सीपीआई माले के विधायक भी है, सूर्यकांत पासवान जी, तमाम वो जो जितने भी महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेता हैं, सारे वो जो छह गठबंधन है वो तमाम नेता पहुंच चुके हैं समाहरणालय पे। ये इन लोगों का प्रतिरोध मार्च चल रहा था, प्रतिरोध मार्च चल रहा था 142 सांसदों का। जिस तरह से संसद में मामला उठाया गया, उसको 142 सांसदों को निलंबित किया गया, तो सारे घटक दल रोड पर आज प्रतिरोध मार्च कर रहे थे। आप लोग आज प्रतिरोध मार्च कर रहे थे, क्या है पूरा मामला? आप जान रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग आज हम लोग रोड पर हैं। इस देश में लोकतंत्र खतरा में है। लोकतंत्र बचेगी तब हम लोग बचेंगे। आज संसद के अंदर जो जनता से चुनी हुई संसद हैं, उनको मोदी और ये अमित शाह की जोड़ी, ये दोनों आरएसएस के इशारे पर चलने वाले भाजपाई, आज इस देश के अंदर जो 52 सांसदों को निलंबित किया गया है, उसके खिलाफ हम इंडिया गठबंधन के लोग आज पटना के धरती पर, आज पटना के कलेक्ट्रेट के नज़दीक हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्टर को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। इस देश में लोकतंत्र की करारी हार हो रही है। ये मोदी और शाह मिलकर के लोकतंत्र पर खतरा कर रहे हैं। संविधान को तोड़ मरोड़ कर, संविधान को जो है हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उसको ये जो है निरस्त करने की साजिश कर रही है। इसलिए आज हम इंडिया गठबंधन के लोग इस देश के अंदर तमाम कलेक्ट्रेट पर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, राम बाबू जी भी हैं, सीपीआई के प्रदेश सचिव भी हैं। सर, जिस तरह से संसद में सुरक्षा की चूक होती है, उसे मामले में संसद में मामला उठाया जाता, उसके बाद 142 सांसदों को सस्पेंड किया जाता, कहाँ तक सही है? नहीं, ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी की तानाशाही है। ये जानबूझ करके इस देश में लोकतंत्र की और संविधान की हत्या करने पर तुले हुए हैं और सांसदों को निलंबित करके इतनी बड़ी संख्या में पूरे संसदीय इतिहास में आज तक इतने सदस्यों को कभी निलंबित नहीं किया गया था। ये सदस्यों को निलंबित करके और बाकी जो बचे इनके लोग हैं, उनके बीच में 6 बड़े बड़े विधेयक इन्होंने पारित कराए हैं, जो देश की एकता अखंडता को तोड़ने वाला, देश में अराजकता पैदा करने वाला विधेयक है, देश को बांटने वाला विधेयक है, समाज को बांटने वाला विधेयक है। उन विधेयकों को पास किया है। इनको मालूम था कि इन सांसदों के रहते ऐसा विधेयक वो नहीं पास कर सकते थे, इसलिए जानबूझ करके हटाया गया है। और इसलिए ये इन्होंने वही काम किया है जो हिटलर ने जर्मनी में संसद में चुन कर आए थे हिटलर, लेकिन जर्मनी के संसद में आग लगवाई। नरेंद्र मोदी इस नए युग में आग नहीं लगवा रहे हैं, सांसदों को बाहर करके और अपनी तानाशाही कायम करना चाहते हैं। देखिए, किस तरह से लोग जो सीपीआई के सब वाले के लोग हैं वो बता रहे हैं कि मामला ये है कि जिस तरह से संसद भवन में सुरक्षा की चूक हुई थी, उस तरह से सांसदों के द्वारा जो मामला विपक्ष में संसद बैठे हुए उनके द्वारा यह मामला उठाया गया था, और उसको उठाने के बजाय, मामले को निष्पादन करने के बजाय अमित शाह की जो जोड़ी है, मोदी और शाह की जो जोड़ी है, वो 142 सांसदों पर निष्कासित करती है, सस्पेंड करती है। ये कैसा तानाशाह रवैया, जिस तरह से हिटलर का मामला जर्मनी में हुआ था कि तानाशाह रवैया थे, हिटलर की राह पर मोदी और शाह की जोड़ी चल चुकी है। उसी के मामले को लेकर आज समाहरणालय, जो पटना के समाहरणालय में है, 6 घटक दल, यहाँ पर इंडिया गठबंधन के दल लोग पहुंचे हैं और डीएम से एक मेमोरेंडम में ज्ञापन सौंपेंगे। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।